चलिए अब देखते हैं कार्बन के प्रूफ। कार्बन के प्रूफ हमको तो पता चल गया, अभी तो हम लोग कार्बन पढ़ रहे हैं, इसकी यौगिक पढ़ना बाकी है, वही मजेदार बातें आएंगी। देखो कार्बन के कितने प्रूफ हो गए? 3। कौन? हीरा, ग्रेफाइट, C60 फ्लोरीन। सबसे पहले हीरा के बारे में देखिए, इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना आराम से आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी संरचना जो है कार्बन की, हीरा की, प्रत्येक कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने 4 कार्बन परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। जिसे मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी कार्बन के परमाणु होंगे अपने कार्बन परमाणु से क्या होंगे? जुड़े होंगे। ये हीरा की संरचना है। जैसे में मान लीजिए कोई कार्बन है, यह कार्बन आगे अपने 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार। और यह कार्बन परमाणु आगे अपने 4 कार्बन परमाणु से क्या होंगे? जुड़े होंगे, इस प्रकार। और यह कार्बन परमाणु आगे अपने 4 कार्बन परमाणु से क्या होंगे? जुड़े होंगे। यह कार्बन पर, यह जहाँ डॉट से बता रहा हूँ, यह कार्बन है। क्या है? कार्बन। कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्बन परमाणु है अपने कितने कार्बन जुड़े होंगे? 4। इस प्रकार से क्या होंगे? जुड़े होंगे। इस प्रकार से इसकी कुछ क्या होगी? संरचना होगी। इस प्रकार से कार्बन परमाणु क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो कहने का मतलब ये है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें जितने भी कार्बन परमाणु होंगे अपने, जैसे एक कार्बन होगा, यह एक कार्बन मान लो यह 1 2 3 4, या एक कार्बन 1 2 3 4, मतलब कहने का मतलब 1 2, यह कार्बन परमाणु अपने कितने परमाणु से जुड़ा होगा? 4। तो हीरा की संरचना यह है कि यह जो अपने कार्बन परमाणु से क्या होंगे? 4 कार्बन परमाणु से क्या होंगे? जुड़े होंगे। अब ग्रेफाइट की संरचना की बात कर लिया जाए। संरचना की बात हो रही है फिलहाल, ठीक। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है चद्दरनुमा होती है। चद्दरनुमा, चादर आप लोग देखे होंगे ना, चादर। तो उस टाइप से क्या करते हैं? रहते हैं। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है, जैसे इस प्रकार से यह कार्बन परमाणु है, यह इस प्रकार से क्या होंगे? जुड़े होंगे। बात समझना मेरी। इस प्रकार से कुछ संरचना इनकी होती है। आराम से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इस प्रकार से चद्दर की तरह इनकी संरचना होती है। इस प्रकार से मतलब ग्रेफाइट की जो संरचना होती है किसके रूप में होती है? चद्दरनुमा, चादर की तरह इनकी क्या होती है? संरचना होती है। अब बात आती है C60 फ्लोरीन की संरचना के बारे में।
इसकी संरचना जो है फुटबॉल की तरह, फुटबॉल देखे ना, गोल टाइप होता है और उसके चारों तरफ किसी किसी आकार में वह बने होते हैं, तो उसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। यह थी संरचना के बारे में बात। इसकी संरचना आप देख लिए हीरा की, और ग्रेफाइट की संरचना और C60 फ्लोरीन की संरचना किसकी तरह होती है? फुटबॉल की तरह होती है। अब इनके गुण के बारे में देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। गुण के बारे में देखा जाए कि इनके गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हीरा के बारे में, गुण के बारे में देखा जाए। हीरा के गुण के बारे में देखा जाए तो हीरा की बात किया जाए तो हीरा क्या होता है? एक रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन, पारदर्शी होता है। मतलब वह जो है आर पार उसमें वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और यह अत्यधिक क्या होता है? चमकीला होता है। अत्यधिक क्या होगा? चमकीला होगा, चमकेगा, दिखाई देगा। देखो हीरा कितना चमकता है। और यह बहुत क्या होता है? कठोर होता है। बहुत क्या होता है? कठोर होता है। बहुत क्या होता है? कठोर होता है और टूटता भी नहीं है जल्दी पीटने पर। और यह ऊष्मा का क्या होगा? कुचालक होगा। ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ऊष्मा क्या होता है? कुचालक होता है। हीरे में ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं। क्या? यह रंगहीन, पारदर्शी होता है, अत्यधिक चमकीला होता है, बहुत कठोर होता है और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अब उपयोग के बारे में देख लीजिए। हीरा का उपयोग कहाँ कर किया जाता है? हीरा का उपयोग कहाँ करते हैं? आपको बता दें, हीरा का प्रयोग जो है यह बहुत कठोर होता है। हीरा तो है, हीरा का उपयोग जो है ग्लास, शीशा, मार्बल को काटने में चाकू के रूप में किया जाता है। चाकू के रूप में, अर्थात हीरा से जो है शीशा को और कांच को, यानी मार्बल्स के शीशे को, ग्लास को आराम से तुम क्या कर सकते हो? काट सकते हो। तो इसका उपयोग यहाँ पर अहम रोल किया जाता है। जैसे जो बनाते हैं शीशा को काटने वाले होते हैं, उनके जो पेंसिल टाइप जो होती है, पेंसिल नुमा होती है, छर्रे की तरह हल्का सर बना रहेगा, वह चाकू की तरह क्या करेगा? काम करता है। और वो शीशे को आराम से क्या कर देता है? काट देता है। कौन? हीरा। बहुत कठोर होता है और अत्यधिक क्या होता है? चमकीला होता है। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। संरचना तो देख लिए हम लोग, गुण, इसके गुण देखते हैं हम। इसका गुण क्या होता है? यह काला भूरा रंग का होता है। कौन? ग्रेफाइट काला भूरा रंग का होता है। काला और किस रंग का होगा? भूरा रंग का होता है। और यह जो है हीरे से कम कठोर होता है। और नेक्स्ट लिख सकते हो, और यह हीरा से कम कठोर होता है। हीरा से क्या होता है? कम कठोर होता है। इसमें ज्यादा कठोरता नहीं। इसको आराम से तुम पेंसिल से इसको आराम से तुम क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। और देखो, यह चिकना होता है, मुलायम होता है। यह क्या होता है? चिकना, यानी क्या होता है? मुलायम होता है। यह इसके कुछ क्या है? गुण। अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको बता दें, इसका उपयोग जो है पेंसिल बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? पेंसिल। जो हम लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेंसिल से नहीं लिखते हैं हम लोग, वह पेंसिल बनाने में इसका प्रयोग क्या करते हैं? किया जाता है। ठीक, यह था इसका कुछ उपयोग।
कहाँ उपयोग करते हैं? अधिकतम किस रूप में किया जाता है? पेंसिल बनाने में किया जाता है। और बता दें ये ऊष्मा का क्या होता है? बहुत अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है। ऊष्मा क्या होता है? सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का इसमें करंट आ सकती है लेकिन हीरे में नहीं आती है। अब इसकी संरचना बारे में देख लें। अब इसको बताने वाले C60 फ्लोरीन को बताने वाले एक महान वैज्ञानिक थे, हैरोल्ड क्रोटा। नाम देखिए, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, नाम थोड़ा टेढ़ा है। हैरोल्ड क्रोटा और रिचर्ड स्माले, ये महान वैज्ञानिक जो है स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल सन 1985 में इन्होंने एक निष्क्रिय वातावरण के माध्यम से C60 फ्लोरीन की खोज की थी। और आप बता दें यह बहुत खतरनाक होती है। C60 फ्लोरीन हमारे वातावरण को जो है नष्ट करती है। C60 फ्लोरीन हमारे वातावरण को क्या करती है? नष्ट करती है। तो इसके कुछ क्या होंगे उपयोग? C60 फ्लोरीन को खोजने वाले 3 महान वैज्ञानिक बंदे थे जो कब बताए थे? 1985 में। और यह निष्क्रिय वातावरण के माध्यम से बताए थे, जो हमारे वातावरण के लिए क्या होती है? बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक अब मज़ेदार होगी और इम्पोर्टेंट तो है ही, यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत होगी तो आपके लिए यहाँ पर फ्री सेवा उपलब्ध है। धन्यवाद।